इतिहास महोदय आपको भी कभी माफ नहीं करेगा महोदय। आप न्याय के आसन पर बैठे हैं। आपसे आग्रह करता हूं महोदय कि आप एक विधानसभा की कमेटी बना दें महोदय, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चलिए, आपसे आग्रह करता हूं महोदय। मान्य सदस्य, अगर उसका आवश्यकता होगा तो निश्चित बने। सवाल उठता है कि क्या संथाल में बिना माइनिंग चालान के अगस्त और सितंबर 2021 में 6 कंपनियों ने 100 करोड़ से ज्यादा के गिट्टी पत्थर रेलवे ट्रैक से भेजे कि नहीं भेजे? और अगर भेजे तो माइनिंग डिपार्टमेंट भारत सरकार का नहीं महोदय, माइनिंग डिपार्टमेंट इन्हीं का है महोदय। वो उस चोर माइनिंग अधिकारी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया? जानना चाहता हूं किसका संरक्षण प्राप्त है, ये जानना चाहता हूं महोदय। महोदय महोदय अभी सुन लीजिए महोदय, इनका आंख कान खोलना चाहता हूं महोदय। क्या यह सत्य नहीं है कि बरारवा के 6 टोल प्लाजा जो है वो किसके नियंत्रण में है? माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नियंत्रण में है महोदय। अगला सवाल, साहबगंज के गंगा नदी पर खुद का मालवाहक जहाज जिसने बिहार और बंगाल तक पत्थर का अवैध परिवहन किया, किसका है महोदय? पंकज मिश्रा का महोदय। कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ब्लैंक चेक महोदय उनके प्रतिनिधि के घर में पकड़ाता है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अवैध परिवहन में, अवैध खनन में कितना वाहन पकड़ा है, कितना दंड दिया है। मैं माननीय मंत्री से इतना ही जानना चाहता हूं कि अवैध खनन से जो वहां पर्यावरण को क्षति हो रही है, उसके बारे में एनजीटी में 3-4 मुकदमे दायर हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि 15 मार्च को, अभी 15 मार्च बीते 15 मार्च को एनजीटी का एक फैसला आया है जिसमें उसने कहा है कि राज्य सरकार वहां जो अराजकता है उसको रोकने में विफल हो गई है, फेल हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि काफी दिन से हम सोचते थे कि स्थिति में सुधार होगी, मगर we regret to record serious failure of the state of Jharkhand till now to prevent continued lawlessness in environment. मान्य सदस्य, इसमें आपको और क्लियर करना बताएंगे। एक मिनट माननीय मंत्री जी बताएंगे मंत्री जी, लेकिन आपको प्रश्न में क्लियर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है या एनजीटी का जो जजमेंट आपने पढ़ के सुनाया, ये कितना दिन के, कब एनजीटी के पास ही मुकदमा गया, कब जजमेंट उनका आया? 15 मार्च 2023 का। आए दिन समाचार पत्रों में हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि साहेबगंज में पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए, पलामू में पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए, अवैध उत्खनन हो रहा है महोदय। ये राजस्व की क्या प्राप्ति हो रही है, नहीं प्राप्ति हो रही है, इसका बिल्कुल विषय नहीं है। विषय ये है कि अवैध उत्खनन हो रहा है महोदय। कल की तरह फिर मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। आप जिस कुर्सी पर विराजमान है महोदय, उसमें जुडिशियरी पावर भी, न्यायिक पावर भी है। अभी तक आसन पर विराजमान होने के बाद अभी तक इसका इस्तेमाल आपने नहीं किया है महोदय। मैं बड़े ही विनम्रता से आपसे आग्रह करता हूं महोदय कि अवैध खनन के मामला में विधानसभा की एक कमेटी बना दी जाए महोदय, और इसका आपके सत्ता पक्ष के भी लोग रहेंगे महोदय, विपक्ष के भी, जिसका सदस्य को आप बनाना चाहे आप बनाएंगे महोदय। मैं बोल दे रहा हूं, उसके बाद बोल लीजिए सुदीप भैया। हम समझ रहे हैं सबसे ज्यादा तकलीफ आप ही को हो रही हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ। झारखंड में आज साहेबगंज अवैध खनन को लेकर खूब हंगामा, पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। पक्ष ने पूरे मामले की एनआईए से जांच की मांग की। आइए देखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल झारखंड में जो सिर्फ साहबगंज जिले में 1000 करोड़ के पत्थर घोटाले, जिसमें लगभग आधा दर्जन पहाड़ ही साफ हो गया महोदय, और पूरे राज्य में लगभग 20,000 करोड़ के खनन घोटाले से संबंधित है महोदय। मुझे जो जवाब मिला है महोदय, वो उसमें लिखा है कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है, लिखा है महोदय। मेरा आपसे आग्रह है कि जो मुझे जवाब मिला है महोदय, अगर उसका आप आंकड़ा देखेंगे, जो आप देखेंगे महोदय, तो उसमें 2020-21 में जब आप देखेंगे तो जो एफआईआर हुआ है और उसकी जो संख्या है महोदय वो 274 है, और 2022-23 में जो एफआईआर हुआ है उसकी संख्या 565 है महोदय। मतलब
इन 2-2.5 सालों के अंदर दोगुनी हो गई महोदय एफआईआर। अब जो पत्थर घोटाला हो रहा है महोदय, खनन अवैध रूप से हो रहा है महोदय, तो उसमें जब एफआईआर दोगुनी हुई है महोदय, तो कितने ऐसे मामले हैं जिसका एफआईआर हुआ ही नहीं महोदय। महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, मैंने एक और उसमें सवाल किया था कि क्या उसमें अवैध पत्थर खनन में जो विस्फोटक हैं वो कहां से आते हैं, वो उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। महोदय, जब इतने बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर का खनन हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो जेलेटिन आता होगा महोदय, कहीं ना कहीं से तो यूरिया आता होगा महोदय, कहीं ना कहीं से तो विस्फोटक के अन्य पदार्थ आते होंगे महोदय। तो महोदय, ये सीधे सीधे एनआईए का मामला है महोदय। इसका अर्थ है कि वो सिर्फ पत्थर का खनन नहीं कर रहे महोदय, वो उग्रवादियों से भी उनका सांठगांठ है महोदय, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए महोदय। सरकार को इस पर जवाब चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। हम मूल प्रश्न में आते हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं, पूरक जो है महोदय, मूल प्रश्न से ही आता है महोदय। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि ये राज्य के सिर्फ खनन घोटाले का मामला नहीं है, राज्य की 3.5 करोड़ जनता के सुरक्षा का भी सवाल है महोदय। इसलिए मंत्री जी सीधे सीधे जवाब दें। मंत्री जी। बिल्कुल, माननीय सदस्य को सीधा ही जवाब दूंगा। और एक अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात परसेप्शंस। एक दिन पहले इनका सवाल आया था, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आज आया तो एनआईए का बात कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बातों में, लेकिन आंकड़े जो हैं उसको तो आप झुठला नहीं सकते। इन्होंने कहा कि पहले से अभी एफआईआर की संख्या बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, जो उद्योग चल रहा है शुरू से चल रहा है, अब उसमें कुछ वैध है कुछ अवैध है। क्या कारण रहा कि जो निरीक्षणों छापों की संख्या जब उनकी सरकार थी 2019 में जो निरीक्षण किया गया अध्यक्ष महोदय, वो 1110 टोटल निरीक्षण किया गया अध्यक्ष महोदय। और हम अभी का हम आंकड़ा देता है अध्यक्ष महोदय, अभी पूरा साल में कुछ महीने बाकी हैं। अभी जो निरीक्षण की संख्या अध्यक्ष महोदय 3692, आंकड़े को देखिएगा अध्यक्ष महोदय, लगभग 3 गुना ज्यादा छापे मारे गए और उसके फलस्वरूप जो अवैध पाया गया उस पर एफआईआर किया गया अध्यक्ष महोदय। और जिस राजस्व घाटा की ये बात करते हैं उसका भी आंकड़ा राज्य को जानना चाहिए कि सरकारें उनकी भी थी, हमारी भी है। सिर्फ 3 साल का 16-17, 17-18, 18-19, 20-21, 21-22, 22-23 देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य का आंकड़ा देख लीजिए। आंकड़ों में उलझा रहे हैं महोदय। सुन लीजिए मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, फिर आप पूरा पूछिएगा, चलिए बोलिए। माइंस वही है अध्यक्ष महोदय, सिर्फ संचालन करता राज्य के मुखिया बदले, सिस्टम को गवर्न करने के तरीके बदले अध्यक्ष महोदय। राजस्व की प्राप्तियां होती है 4120, 17-18 में 8508 करोड़ का राजस्व की प्राप्तियां होती है। एक एक सवाल का जवाब दूंगा माननीय सदस्य, सुनने का हिम्मत रखिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, मान्य सर, पहले विषय का उत्तर जान लीजिए, तब ना फिर अगला सवाल आएगा, तब आपका पूरक आएगा। नहीं, जवाब आप सुन लीजिए, आप पूरक के लिए स्वतंत्र है, पूरक आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप जवाब सुन लीजिए। पूरी जवाब तो सुन लीजिए, चलिए माननीय मंत्री जी जवाब। अरे ऊपर भी लोकसभा में भी नहीं बोलने देते, यहाँ भी नहीं बोलने देंगे क्या? जवाब सुनिए अध्यक्ष महोदय, आप लोग बैठिए ना, बैठे जवाब दे रहे हैं माननीय मंत्री जी। सर उनको
आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, तो बैठिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, मंत्री जी जवाब दीजिए। आप लोग का है जवाब, प्रश्नकर्ता और माननीय मंत्री जी, उसके बाद भी अगर किन्हीं को इसमें कुछ पूछना है, माननीय उमाशंकर बाबू और इरफान बाबू से आग्रह है, कृपया बीच में ना पड़े। रुकिए, नहीं उमाशंकर जी आप बैठिए ना। आजा बैठिए, चलिए बैठिए। सर, जो 3 सालों के आंकड़े अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लक्ष्य के अगेंस्ट लगभग 50% का राजस्व का प्राप्तियां की अध्यक्ष महोदय, और पिछले साल अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्ति हुआ अध्यक्ष महोदय 74,774 करोड़ के आसपास। अध्यक्ष महोदय, इस बार जब वित्तीय वर्ष में कुछ दिन शेष है अध्यक्ष महोदय, अब तक का आंकड़ा देता हूं, फरवरी तक का 1 महीना शेष है 8583 करोड़ अध्यक्ष महोदय। हम आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। पहले आप देखेंगे इन 3 सालों में जो प्राप्तियां थी अध्यक्ष महोदय, उनका हमने आंकड़ा लिया है अध्यक्ष महोदय। वो इनके लास्ट 3 साल में अध्यक्ष महोदय 15,784 करोड़ थे अध्यक्ष महोदय, और हमारा 3 साल का, जबकि वित्तीय वर्ष पूरा होने में 1 महीना कम है अध्यक्ष महोदय, 20,949। यदि आंकड़ों को देखें 3 साल उनके लास्ट के और हमारे शुरू के 3 साल, तो हम लगभग 5,000 करोड़ की ज्यादा राजस्व की प्राप्तियां की है अध्यक्ष महोदय। ये राज्य के जनता को, माननीय सदस्यों को जानना चाहिए, और इसके आंकड़े आप कहें तो सार्वजनिक कर दें, और सार्वजनिक है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, दूसरा बात जो माननीय ने कहा कि विस्फोटक, पहले प्रश्नकर्ता को संतुष्ट होने दीजिए, फिर आप लोगों को देते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता को थोड़ा पूछ लेने दीजिए, चलिए। खनन खार्ज हेतु संबंधित लेसी को विस्फोटक के उपयोग के लिए एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत अलग से लाइसेंस लेते हैं अध्यक्ष महोदय। ये लाइसेंस किसका विषय है अध्यक्ष महोदय? एक्सप्लोसिव एक्ट भारत सरकार का विषय है अध्यक्ष महोदय। कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे एक्सप्लोसिव पर नियंत्रण रखे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एफआईआर में यदि एक्सप्लोसिव का गलत उपयोग का कोई बात हो तो इस पर भी कार्रवाई होती है अध्यक्ष महोदय। तो एक्सप्लोसिव जो देते हैं उनको पूरी तरह से ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किनको दे रहे हैं, वो कहां ले जा रहे हैं, और ये हमारा विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये विषय भारत सरकार का है। ठीक, चलिए आप पूछिए। दो इसको भाई, लाइन तो दो। महोदय, मेरा बहुत ही विनम्र आग्रह आपसे कि इन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब दिया है जो वैध है उसके लिए जवाब दिया है, लेकिन जो अवैध माइनिंग हुआ महोदय, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा पहाड़ साफ हो गए, वहां विस्फोटक कहां से आए महोदय? मेरा ये सवाल है। वैध को कब, मुझे पता है कि भारत सरकार उसके लिए लाइसेंस देती है। जो अवैध जो पत्थर के खनन हुए बड़ी मात्रा में बिहार और बंगाल भेजे गए, जिसमें जहाज में भर भर के हाईवा और ट्रक में माल जा रहे थे, जो ट्रक डूब गया महोदय, जिसका कोई माई बाप नहीं है, कोई बोला भी नहीं कि हाँ ये हमारा है। वो जो खनन हुए वो विस्फोटक कहां से आए, ये सरकार जवाब दे महोदय, ये जानना चाहते। चलिए आप क्या पूछना चाहते बोलिए। महोदय, कल भी सदन में इस तरह का एक प्रश्न आया था और आज भी ये प्रश्न आया है। आए दिन समाचार पत्रों में हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि साहेबगंज में पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए, पलामू में पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए, अवैध उत्खनन हो रहा है महोदय। ये राजस्व की क्या प्राप्ति हो रही है, नहीं प्राप्ति हो रही है, इसका बिल्कुल विषय नहीं है। विषय ये है कि अवैध उत्खनन हो रहा है। महोदय, कल की तरह फिर मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। आप जिस कुर्सी पर विराजमान है महोदय, उसमें जुडिशियरी पावर भी, न्यायिक पावर भी है। अभी तक आसन पर विराजमान होने के बाद अभी तक इसका इस्तेमाल आपने नहीं किया है
मैं बड़े ही विनम्रता से आपसे आग्रह करता हूं महोदय कि अवैध खनन के मामला में विधानसभा की एक कमेटी बना दी जाए महोदय, और इसका आपके सत्ता पक्ष के भी लोग रहेंगे महोदय, विपक्ष के भी, जिसका सदस्य को आप बनाना चाहे आप बनाएंगे महोदय। मैं बोल दे रहा हूं, उसके बाद बोल लीजिए सुदीप भैया। आप, हम समझ रहे हैं सबसे ज्यादा तकलीफ आप ही को हो रही होगी महोदय। थोड़ा सा अपने पावर का इस्तेमाल किया जाए महोदय, ये राज्य के बहुत बड़ा विषय है महोदय, और आपका संरक्षण इस राज्य को आज चाहिए। आज 3.5 करोड़ जनता आपको भी देख रही है महोदय। हाई कोर्ट के जज को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपको हम लोग देख रहे हैं महोदय, आपसे सवाल कर पाते हैं। ये हम लोगों को स्वतंत्रता है, ये हम लोगों का अधिकार है। इसलिए आपसे आग्रह है महोदय, एक विधानसभा की कमेटी बना करके ये अवैध उत्खनन का जांच कराया जाए महोदय। पलामू में भी कई पहाड़ गायब हो गए महोदय, आपको भी ये अवैध उत्खनन का जांच हो। पलामू में भी कई पहाड़ गायब हो गए महोदय, साहेबगंज के रोज हम लोग पढ़ते हैं महोदय। ये झारखंड में हो क्या रहा है महोदय? और ऐसा अगर होता रहेगा और हम लोग आग पर आग पट्टी बांध करके बैठे रहेंगे महोदय, तो हम लोग सदन में इसलिए नहीं आए हैं महोदय। इसलिए आपसे नम्रता पूर्वक आग्रह है, हाथ जोड़ करके आग्रह है, विनती है महोदय, आप न्याय कीजिए और विधानसभा का कमेटी बनाइए। यही मैं आप सुदीप जी आप क्या बोलना चाहते हैं? तो मान्यवर मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट आंकड़ों से यह दर्शा दिया कि पहाड़ों के गायब होने की जो रफ्तार थी वो इनके शासनकाल में क्या थी। 3 वर्ष का आंकड़ा दिया, 3 वर्ष का आंकड़ा भी मिला। अब जिस जेपीसी की बात ये कर रहे हैं, जिस संयुक्त संसदीय समिति की बात ये कर रहे हैं, देश की संसद नहीं चल रही है। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और आसन की गरिमा की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश में नहीं बन रही है, जहां लोकतंत्र खतरे में नहीं है मान्यवर। ये जितना भी प्रश्न है, ये प्रश्न इसी तरीके से किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें नैरेटिव सेट किया जाए। जब आंकड़े बताते हैं कि FIR दुगनी है, जब आंकड़े बताते हैं कि राजस्व बढ़कर आया है, तो फिर ये भ्रम की स्थिति बनाने की जरूरत है। और उनको दीजिए, उनको मनीष जी क्या बोले? मनीष जी अध्यक्ष महोदय, मनीष जी महोदय, अगर मंत्री जी का हृदय बहुत साफ है अध्यक्ष महोदय, तो एक बात की घोषणा कर दें कि आज जहां पर भी माइनिंग हुआ है वहां पर माइनिंग दिखता है। आजकल एरियल सर्वे का सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार ने कई एक चीजों में, आयरन ओर में, कोल में ये किया है, जहां पर एरियल सर्वे करा करके लोगों पे पेनल्टी किया है। अगर आपका हृदय क्लियर है, आपने राजस्व का आंकड़ा दिया, राजस्व का आंकड़ा कोयला का है, पत्थर का है, बालू का है, इसका सेग्रीगेशन नहीं है। हमारा आरोप है कि पत्थर आपने चोरी करवाया है। अगर आपका हृदय क्लियर है तो आप एरियल सर्वे का ऑर्डर करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मंत्री जी। अगर आपका हिम्मत है तो आगे बढ़िए। माननीय मंत्री जी, सबको मिला के एक साथ जवाब दे दीजिए, सब माननीय सदस्यों का एक साथ जवाब दे दीजिए। हेमंत है तो हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है तो जाइए इस चिट्ठी का जवाब ले आइए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके रेल मंत्री को लिखा है। जाइए, हमारे दुमका के डीसी ने पाया कि आपके रेलवे के अधिकारियों की संलिप्तता है, जाइए जाके लेके आइए, ये आपको दे रहे हैं। अभी तक नहीं आया जवाब अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पत्थर की बात आई, उसका भी सेरीगेट करते हैं, लीजिए, देते हैं आपको हम, लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए आप जवाब सुन लीजिए, सारे लोगों का तो ले ही रहा है। तो अभी हम इनको दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आंकड़े हैं हमारे पास। जो संथाल परगना के अंदर पत्थर से प्राप्त राजस्व अध्यक्ष महोदय 2020-21 में जो हमारा है अध्यक्ष महोदय वो 205 करोड़ का है अध्यक्ष महोदय। फिर 21-22 में 205 करोड़ का अध्यक्ष महोदय, 22-23 में 330 करोड़ का अध्यक्ष महोदय। और ज्यादा बोलेंगे तो अभी कुछ समय दिया जाए अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 साल में पत्थर का उनके कार्यकाल में क्या था वो भी डिफरेंस आ जाएगा अध्यक्ष महोदय। हमने लगातार राजस्व में प्राप्तियां बढ़ोतरी की है अध्यक्ष महोदय। अब अंतिम मान्य प्रश्न करता महोदय, आप बोलना चाहते हैं कुछ बोलना चाहते हैं, पूछिए। अब सब आदमी पूरा पूछिएगा तो फिर कल जैसा हमारा स्थिति हो जाएगा। मान्य सदस्य कल जैसा स्थिति किए, कोई मान्य सदस्य उनको समझा नहीं पाए,
और आसन पर असंतुष्ट होकर के चले गए। यही सबसे बड़ा कारण है कि सब प्रश्न में प्रश्न तो लाते नहीं है, कोई प्रश्न लाते हैं तो उनको पूछने नहीं देता है, भटका देता है। यही विषय है, समाधान हो नहीं पाते। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अवैध परिवहन में, अवैध खनन में कितना वाहन पकड़ा है, कितना दंड दिया है। मैं माननीय मंत्री से इतना ही जानना चाहता हूं कि अवैध खनन से जो वहां पर्यावरण को क्षति हो रही है, उसके बारे में एनजीटी में 3-4 मुकदमे दायर हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि 15 मार्च को, अभी 15 मार्च बीते 15 मार्च को एनजीटी का एक फैसला आया है जिसमें उसने कहा है कि राज्य सरकार वहां जो अराजकता है उसको रोकने में विफल हो गई है, फेल हो गई है। और एनजीटी महोदय सुप्रीम कोर्ट के बराबर। कब का रिपोर्ट बता रहे हैं आप कब का बता रहे हैं? कौन साल का बता रहे हैं? इसी साल 15 मार्च का 2023 का जजमेंट ठीक, है। चलिए। तो सुप्रीम कोर्ट के बराबर हैसियत रखने वाले कोर्ट ने कहा है कि काफी दिन से हम सोचते थे कि स्थिति में सुधार होगी, मगर वी रिग्रेट टू रिकॉर्ड सीरियस फेलियर ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड टिल नाउ टू प्रिवेंट कंटिन्यूड लॉलेसनेस इन एनवायरमेंट। मान्य सदस्य, इसमें आपको और क्लियर करना बताएंगे। एक मिनट माननीय मंत्री जी बताएंगे मंत्री जी, लेकिन आपको प्रश्न में क्लियर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है या एनजीटी का जो जजमेंट आपने पढ़ के सुनाया, ये कितना दिन के, कब एनजीटी के पास ही मुकदमा गया, कब जजमेंट उनका आया? 15 मार्च 2023 का जजमेंट आया, लेकिन मुकदमा कब उनके पास गया? सदन का समय नहीं जाया करना चाहता हूँ, जजमेंट पढ़ के केस नंबर बता के। मंत्री अगर माननीय मंत्री जी बताएंगे कि माननीय मंत्री जी आप कुछ पूछिएगा। ठीक, आप प्रश्न करता, आप कुछ पूछ लीजिए, आपको बहुत समय हो गया। इनका जवाब देंगे क्या महोदय? आप एक के साथ जवाब दे देंगे। आप भी पूछ आप भी पूछ देंगे। आप भी पूछ। महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा, रेलवे का हवाला दिया। महोदय, मैं कुछ सवाल करता हूं आखिरी बार। महोदय, सवाल उठता है कि क्या संथाल में बिना माइनिंग चालान के अगस्त और सितंबर 2021 में 6 कंपनियों ने 100 करोड़ से ज्यादा के गिट्टी पत्थर रेलवे ट्रैक से भेजे कि नहीं भेजे? और अगर भेजे तो माइनिंग डिपार्टमेंट भारत सरकार का नहीं महोदय, माइनिंग डिपार्टमेंट इन्हीं का है महोदय। वो उस चोर माइनिंग अधिकारी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया, ये जानना चाहता हूँ। किसका संरक्षण प्राप्त है, ये जानना चाहता हूँ महोदय। महोदय अभी सुन लीजिए महोदय, इनका आंख कान खोलना चाहता हूँ महोदय। क्या ये सत्य नहीं है कि बरारवा के 6 टोल प्लाजा जो है वो किसके नियंत्रण में है? माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नियंत्रण में है। महोदय, अगला सवाल, साहबगंज के गंगा नदी पर खुद का मालवाहक जहाज जिसने बिहार और बंगाल तक पत्थर का अवैध परिवहन किया, किसका है महोदय? पंकज मिश्रा का। महोदय, ईडी ने साहबगंज में 47 ठिकानों पर छापामारी की महोदय, और करोड़ों रुपए की नगद जब्त किया। बैंक के विभिन्न खातों में 13.5 करोड़ की राशि प्राप्त हुई लगभग, और साथ ही गंगा नदी में 1 मालवाहक और 5 स्टोन क्रशर जब्त किया महोदय। कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ब्लैंक चेक महोदय उनके प्रतिनिधि के घर में पकड़ाता है, कोई जवाब इनके पास नहीं होगा महोदय। मैं आग्रह करता हूँ महोदय, मेरा आपको एक बात बता दे, एक विधानसभा के सामान्य परिपाटी के बारे में बता देते हैं। जब आप माननीय विधायक हैं तो सामान्यतः जो इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं उनके बारे में, और जब कोई भी विवाद किसी दूसरे न्यायालय में या दूसरे जगह में किसी बात चलता है तो उस पर भी चर्चा करना बहुत उचित नहीं है। महोदय, एक आखिरी जो है महोदय, कंडिका नंबर 3 में मेरे प्रश्न को अस्वीकारात्मक कर दिया। महोदय, क्या कंडिका नंबर 3 में जो मैंने सवाल किया था, ये सत्य नहीं है कि साहबगंज के और कटिहार के डीसी को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने सशरीर उपस्थित रहने को कहा था, और वो हाजिरी भी लगाई महोदय, और कह दिया कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं। महोदय, एक आखिरी आपसे गुजारिश है महोदय कि इन सारे बिंदुओं को देखते हुए, मुझे मालूम है सरकार अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए सीबीआई जांच करा नहीं सकती है। इतिहास महोदय आपको भी कभी माफ नहीं करेगा महोदय। आप न्याय के आसन पर बैठे हैं। आपसे आग्रह करता हूं महोदय कि आप एक विधानसभा की कमेटी बना दें महोदय, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चलिए, आपसे आग्रह करता हूं माननीय सदस्य, अगर उसका आवश्यकता होगा तो निश्चित बनेगा। बोलिए मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बैठे ना।
सारा तथ्य आप हमारे पास भेज दीजिए, सारा कागज आप हमारे पास भेज। देखिए, अखबार का कतरन को ऑथेंटिक नहीं माना जाता है किसी भी जुडिशियरी में। बढ़िए अध्यक्ष महोदय, बोलिए, जवाब दीजिए। मूल प्रश्न के सारी बातों को हमने सुस्पष्ट कर दिया अध्यक्ष महोदय, और सारा जवाब हमने दे दिया अध्यक्ष महोदय। सारी बातें जो आगे आ रही है बातें, वो बाइज्ड है अध्यक्ष महोदय, वो व्यक्तिगत आरोप है जो इस सदन का विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय। चलिए।